भगवान के अनुग्रह विग्रह पूज्य चरण, श्रद्धेय संत महानुभाव, वंदनीय विद्वज्जन, भगवत चरण कमलानुरागी बंधुओं, श्रद्धामयी माताओं, भगवान श्री सीताराम जी की अहेतु की कृपा से श्री हनुमान जी महाराज की भावमयी उपस्थिति में श्री रामचरितमानस की पावन पंक्ति के आधार पर भगवान की मंगलमयी कथा के गायन और श्रवण का अलभ्य लाभ हम लोग प्राप्त करें। उसके पूर्व बड़े प्रेम से श्री भगवान नाम संकीर्तन मिलजुल कर मस्ती के साथ बोलें। हो रहा था, सभी भक्त बड़े प्रेम से प्रमुदित मन से पाठ कर रहे थे। एक महात्मा बैठे थे। जब श्री हनुमान चालीसा की यह पंक्ति आई, शंकर सुवन केशरी नंदन, शंकर सुवन केशरी नंदन, एक महात्मा जो बड़े प्रेम से सुन रहे थे अचानक बोल पड़े, बंद करो बंद करो, या शुद्ध पाठ मत करो। सभी लोग चौंक गए। कहा कि महाराज इसमें अशुद्ध क्या है? शंकर सुवन केशरी नंदन लिखा है, वही हम पढ़ रहे हैं। जो लिखा है वही तो हम पढ़ेंगे। पर महात्मा भी अलमस्त संत थे। कबीरदास जी की शैली में बोले, तू कहता कागज की लेखी, मैं कहता आंखन की देखी। लिखा रहने दे जो लिखा है, पर ये शुद्ध पाठ नहीं है। अच्छा महाराज तो आप बताओ। महात्मा उसी मस्ती में भाव विवल होते हुए बोले, यह मत कहो कि शंकर सुवन केशरी नंदन का, फिर क्या कहे? तो महात्मा बोले, यह कहो शंकर स्वयं केशरी नंदन, तेज प्रताप महा जगवंदन, यही शरीर रति राम सोई याद रही सुजान, रुद्र देह तजिने बस हरते भे हनुमान। महादेव ही महावीर के रूप में काशी से ही कीश बनकर आ गए, पुरारी ही पवन कुमार बनकर आ गए। इसलिए पवन कुमार के सिर पर भगवान का हाथ, तो आनंद की अनुभूति कर रहे हैं विश्वनाथ भगवान शिव। सुमिरि सुदशा मगन गौरीशा, यह एक ही है। श्री हनुमान जी में ऐसी क्या विशेषता है जिस पर भगवान प्रसन्न हो गए और हनुमान जी के सिर पर अपना कर कमल रख दिया। तो हम लोग श्री हनुमान जी की उस यात्रा को देखें जिस यात्रा में प्रभु ने उन्हें भेजा। रामचरितमानस में वर्णन है, सभी वानर समुद्र के तट पर बैठे हैं। एक ही बात बार बार कही जा रही है, जो ना घई सत जो जन सागर, जो ना घई सत जो करई सो राम काजमती आगर, जो ना गए सक जो जन सागर, जो ना गए सक जो जन सागर, जो ना गए सक जो 100 योजन समुद्र का उल्लंघन करे वही
सुमति समर्थ व्यक्ति श्री राम जी का कार्य कर सकेगा। अब अपने अपने बल का सबने वर्णन किया। निज निज बल सब काहू भाखा, पर पार जाई कर संशय राखा। अपने अपने बल का सबने वर्णन किया, पर समुद्र पार जाने में उनके मन में संशय रहा। और कितना बढ़िया संकेत है कि सागर पार करना है, और सागर को अगर भाव सागर मान लें तो संकेत यह है कि बंदरों ने अपने अपने बल का वर्णन किया, पर सागर पार करने में असमर्थता व्यक्त की, और उपदेश यह मिला कि अपने बल पर कोई भी भाव सागर से पार नहीं जा सकता। सभी अपने अपने बल का वर्णन कर रहे थे। बंदरों ने सोचा ज्यादा से ज्यादा बताओ, कोई प्रतियोगिता तो होनी नहीं है, बस 100 योजन से कम रहे। एक बंदर बोला कि हम 10 योजन जा सकते हैं, तो दूसरा बोला 10 योजन तक तो हम ही चले जाएंगे। तो जामवंत जी बड़े चतुर वयोवृद्ध हैं, जामवंत जी ने मन में सोचा कि जब ज्यादा ही बताना है तो 10 क्यों बताओ, 10 कम करो, 90 योजन बताओ। बोले हम 90 योजन जा सकते हैं। तो अंगद जी को प्रेरणा मिली, तो अंगद जी ने सोचा कि 10 तो और बढ़ना चाहिए। तो अंगद कहीं जाऊं मैं पारा, अंगद जी बोले मैं पार जा रहा हूं, पार जा रहा हूं, पार जा रहा हूं। सभी बानर बोले राम जी की जय हो, जय हो, जय हो। कार्य बन गया, अंगद जी पार जा रहे हैं, अंगद जी पार जा रहे हैं। अंगद जी बोले ठहरो, पहले पूरी बात तो सुनो। हम पार चले तो जाएंगे, पर लौटने का कोई ठिकाना नहीं है। जी ये संशय का जो फिर तीवारा। मैंने कहीं सुना था कि एक बार एक तालाब बड़ा गहरा, पर उसका जल बड़ा निर्मल, स्नान करने वाले लोग किनारे बैठकर स्नान कर रहे थे घाट पर। तैराक लोग तालाब में कूदकर स्नान कर रहे थे। तभी एक बालक, जिस बेचारे को तैरना नहीं आता था, पांव फिसला, तालाब में गिर गया। अब वो बेचारा डूबे फिर ऊपर आए, डूबे फिर। अब चारों तरफ लोग इकट्ठे हो गए, हल्ला मचाने लगे, अरे राम 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 राम, बुरा हो रहा है, बेचारे बालक का प्राण जा रहा है, कोई तो बचाओ, देखो बेचारा मरा जा रहा है, कोई तो बचाओ। शोर तो बहुत मचाए, पर तालाब में कूदने को कोई तैयार नहीं। और यही होता है। एक शायर ने तो लिखा कि साहिल के तमाशाई, तट पर बैठकर तमाशा देखने वाले, साहिल के तमाशाई हर डूबने वाले पर अफसोस तो करते हैं, इमदाद नहीं करते। अफसोस सब कर रहे, बेचारा डूबा जा रहा है, कोई तो बचाओ, कोई तो बचाओ, पर कोई उसे निकालने के लिए तैयार नहीं। तब तक एक नौजवान किसी तरह तालाब में गिरा, उसे 2-4 डुबकियां लगी, पर उसने बालक का हाथ पकड़ा, किनारे ले आया। लोगों ने कहा वाह बहादुर, तूने नौजवानों की लाज रखी। किसी ने कहा इसको फूल माला पहनाओ, कोई बोला इसका स्वागत समारोह करो, किसी ने कहा इसकी शोभा यात्रा निकालो। वो आदमी बोला ये सब बाद में करना, पहले ये बताओ हमको धक्का किस आदमी ने मारा था। वो भी अपने मन से नहीं कूदा था। उसकी बात सुनी तो सबका उत्साह ठंडा हो गया। इसी तरह अंगद जी की जब बात सुनी कि पार तो चले जाएंगे, पर लौटने का कोई ठिकाना नहीं, सबका उत्साह ठंडा हो गया। अब जामवंत जी ने देखा कि सभी अपने अपने बल का वर्णन कर रहे हैं, पर हनुमान जी मौन हैं। किसी ने हनुमान जी से पूछा कि सभी अपने बल का वर्णन कर रहे हैं, आप क्यों नहीं बोलते? हनुमान जी बोले जिसके पास अपना बल हो सो बोले, हमारे पास हमारा बल है ही नहीं, तो हम क्यों बोले? पर आपको तो अतुलित बल धामम कहा जाता है। हनुमान जी बोले हाँ यह सही है, पर आप एक बात का विचार करो, अतुलित बल का अर्थ हुआ असीम बल।
हनुमान जी बोले असीम बल तो भगवान का हो सकता है, जीव का बल असीम नहीं हो सकता। कहा फिर? कहा कि बात यह है कि अतुलित बल है भगवान का। कैसे मान लें? का एक आदमी बल देखने आया था। कौन? इंद्र का बेटा जयंत। 60 चाहत रघुपति बल देखा, और सींग का बाण पीछे लगा, सब जगह मारा मारा भटकता हुआ भाग रहा था। नारद जी की प्रेरणा से राम जी की शरण में आया। प्रभु ने पूछा क्यों आए थे? बोले बल देखने। देख लिया? हाँ। राम जी ने ऐसे ही विनोद में पूछ दिया कितना है बल मुझ में? जयंत ने कहा अतुलित बल अतुलित प्रभुताई, मैं मतिमंद जान नहीं पाई। तो ये अतुलित बल है राम जी का। और हनुमान जी बोले हमने एक काम किया। क्या? जास हृदय आगार बसई राम सर चापधर। राम जी को हृदय में बिठा लिया, तो राम जी हृदय में बैठ गए। और राम जी का है अतुलित बल, तो राम जी जिसमें बैठ गए वह हो गया धाम। और अतुलित बल है राम जी का, और धाम है हम, इसलिए अतुलित बल धामम है, उसमें हमारी कोई विशेषता नहीं। यह तो राम जी का अतुलित बल है। अच्छा ठीक है। हनुमान जी बोले हमारे पास हमारा बल नहीं तो हम क्यों बोले? जामवंत जी समझ गए। तो जामवंत जी ने सोचा कि हनुमान जी को जगाना चाहिए। तो किसी में अहम भाव जगाना हो तो प्रशंसा करनी होती है। अब जामवंत जी ने प्रशंसा की। कही रीछ पति सुनु हनुमाना, कही रीछ पति सुनु, का चुप साधे रहा बलवाना, बलवाना पति सुनु हनु, रीछ पति सुनु, पवन तनय बल पवन समान, बुद्धि विवेक विज्ञान निधान, कही रीछ पति सुनु, कही रीछ पति सुनु। जामवंत जी बोले हनुमान जी आप तो बलवान हैं और बलवान होकर मौन बैठे हो। किसी की तारीफ हो जाए तो जोश में होश नहीं रहता, ना भी हो अपने में वो योग्यता, पर 10 लोग तारीफ करने लगे तो लगने लगता है कि इतने लोग कह रहे हैं तो है ही। एक बार एक आदमी 2 थैले हाथ में लिए, कंधे पर कंबल रखे, सामान, रेलगाड़ी चल दी प्लेटफॉर्म पर। रेलगाड़ी को चलते उसने देखा तो ऐसे लोगों ने कहा कि वाह बहादुर, तुम तो बहादुर हो, पहलवान हो, आ जाओ दौड़कर, आ जाओ। उसने दौड़ लगाई, बैठ गया डिब्बे में, सामान रख लिया, लेकिन रेल के डिब्बे में बैठा तो उदास। तो लोगों ने पूछा तुम्हारी रेलगाड़ी छूट रही थी और मिल गई, अब क्यों उदास हो? कहने लगे उदास तो इसलिए हूं, मुझे रेलगाड़ी में बैठना ही नहीं था, मैं तो किसी को बैठाने आया था, जिन्हें बैठाना था वो तो प्लेटफॉर्म पर रह गए। बोले फिर तुम क्यों बैठ गए? बोले तुम्ही ने कहा कि वाह बहादुर आ जाओ, वाह बहादुर आ जाओ, तो मुझे ये होश ही नहीं रहा कि मुझे प्लेटफॉर्म पर रहना है कि रेलगाड़ी में। तो तारीफ होने पर आदमी को होश नहीं रहता। प्रशंसा की मदिरा किसे उन्मत्त नहीं कर देती, होश नहीं रहता। पर हनुमान जी की खूब प्रशंसा की गई, उनको कोई अंतर नहीं पड़ा। क्यों? प्रशंसा
सुनकर उन्मत्त वे होते हैं जिनके हृदय में अभिमान बैठा होता है, लेकिन जिनके हृदय में भगवान बैठे हों वे प्रशंसा सुनकर उन्मत्त नहीं होते। हनुमान जी की प्रशंसा की, आप बड़े बलवान हो, हनुमान जी नहीं उठे। सोचा प्रशंसा कम हुई, कहा आप ही बलवान नहीं, आपके पिता पवन बड़े बलवान और आप भी पवन पुत्र हैं तो उन्हीं की तरह बलवान है, बुद्धि विवेक विज्ञान के धाम हैं। हनुमान जी नहीं बोले। देखो क्यों नहीं बोले, सीधी बात है, जो जिस कमरे में सो रहा हो उसी कमरे की कुंडी खटखटाओ दरवाजे की तो आदमी जागेगा, और उस कमरे में है ही नहीं तो जागे कैसे। तो हनुमान जी ना तो देह भाव के कमरे में हैं कि जो प्रशंसा की कुंडी खटखटाने से जाग जाएं, और ना गेह भाव में है जो पूर्वजों की प्रशंसा करने से जाग जाएं। हनुमान जी न देह भाव में रहते हैं, हनुमान जी न गेह भाव में रहते हैं, हनुमान जी तो सदा राम जी के नेह भाव में रहते हैं। इसलिए देह गेह की प्रशंसा करने से हनुमान जी नहीं जागे। तब जामवंत जी को एक उपाय सूझा, मालूम क्या बोले वे, राम काज लगी तव अवतारा, राम काज लगी तव राम काज लगी तव अवतारा, राम काज लगी तव। और हनुमान जी ने जैसे ही राम काज की बात सुनी वैसे ही सुनते ही भयउ पर्वताकारा, लगता अवतारा, राम का लगता लगता। जैसे ही जामवंत जी ने कहा कि वीर बजरंग बली पवन कुमार तुम्हारा अवतार तो राम काज के लिए हुआ है, और जो राम जी का नाम सुना तो सुनते ही भयउ पर्वताकारा। हनुमान जी भी बड़े बने, लेकिन अभिमान के कारण नहीं, भगवान के कारण, राम काज के लिए। अब हनुमान जी का विशाल रूप मानो अपर गिरिन कर राजा, कनक बरन तन तेज विराजा। अब हनुमान जी ने गर्जना शुरू की, सिंहराद करी बारही बारा, लीलई नाघऊ जल निधि खारा, सहित सहाय रावण ही मारी, आनो यहाँ त्रकूट उपारी, आनो यहाँ त्रकूट उपारी। अब हनुमान जी ने गर्जना शुरू की, ये समुद्र तो खेल में लांग जाऊं, और कहो तो रावण को पूरे दल के साथ साफ कराऊं, वहीं सबको समाप्त करके लौटूं। लेकिन फिर मन में आया कि रावण को तो राम जी मारेंगे, तो हनुमान जी सोचने लगे कि बेकार राम जी को लंका तक जाना पड़े, लंका ही यहां उखाड़ कर ले आऊं, आना यहां त्रकूट उपारी। अब जामवंत जी घबराए, पहले तो हनुमान जी जाग नहीं रहे थे, और अब जाग गए तो थोड़ा ज्यादा जाग गए। तुलसीदास जी सोचने लगे कि बाबा अभी तो रामचरितमानस के 7 कांड होने हैं, ये तो चौथा ही कांड है, 3 कांड तो अभी बाकी हैं, सुंदर कांड, लंका कांड, उत्तर कांड। तो ये रामायण 4 ही कांड की रहने दोगे क्या? और फिर राम जी भी क्या सोचेंगे कि वाह हनुमान जी हमारा पूरा कार्यक्रम ही अस्त व्यस्त कर दिया है। अब संभाले कौन हनुमान जी को? वो वैसी घटना हुई, एक आदमी के दांत में दर्द हुआ, डॉक्टर के पास गया,
डॉक्टर साहब दांत में बहुत दर्द है, लेकिन मुझे डर भी लग रहा है, क्योंकि मैं पहली बार किसी डॉक्टर के पास आया हूं। डॉक्टर बोला बेकार डर रहे हो। हम तो बिल्कुल नहीं डर रहे हैं, क्योंकि हम भी पहली बार किसी मरीज को देख रहे हैं। तो क्या करोगे? दांत को निकाल देते हैं, दांत को उखाड़ कर फेंको, परेशान करता है, दर्द होता है तो वो तो ठीक है, लेकिन बड़ा दर्द होगा, शायद उस समय शून्य करने की व्यवस्था न रही हो। तो डॉक्टर ने कहा कि थोड़ा कष्ट तो होगा पर सहन कर लेना। तो ये जो अपार कष्ट हो रहा है इससे तो मुक्ति मिलेगी। बोला हिम्मत नहीं होती। तो डॉक्टर ने सोचा कि गलत चीज का अच्छा उपयोग किया जाए। डॉक्टर बोला नशा करते हो? बोला हां। डॉक्टर ने अपने सेवक से कहा व्यवस्था करो, इसको पिलाओ। तो नशे की बेहोशी में दांत निकलवा देगा। पिलाया गया नशा। क्यों? दांत निकलवाने की हिम्मत हुई? तो नशे में बोला भी थोड़ी थोड़ी हुई। डॉक्टर बोला और पिलाओ। जब उसे ज्यादा पिलाया गया तो डॉक्टर ने पूछा क्यों, अब तुम्हारे दांत निकलवाने की हिम्मत आई? तो उठकर बैठ गया, अपनी बड़ी बड़ी मूंछों पर हाथ घुमाते हुए बोला देखे अब किसकी हिम्मत है जो हमारे दांत में हाथ लगाता है। पूरा प्रयोजन ही बदल गया। जामवंत जी को भी ऐसे ही लग रहा है कि हनुमान जी को थोड़े के लिए जगाया था, ज्यादा ही जग गए। पर एक बात है, हनुमान जी में जोश तो है, लेकिन बिना होश का जोश नहीं है। बल तो है पर बल के साथ विवेक है। हनुमान जी को लगा कि हम जोश में ज्यादा बोल गए तो किससे पूछें। वय का सम्मान, वृद्ध का सम्मान। जामवंत में पूछूं तो ही जामवंत में पूछ, उचित सिखावन दीजे सुमोही, उचित सिखावन दीजे सुमोही। मैं पूछूं तो ही जामवंत में पूछ, जामवंत में पूछूं तो ही उचित सिखावन दीजे सुमोही। जामवंत में पूछूं, पूछूं मैं पूछूं, पूछूं मैं पूछ। हनुमान जी ने जामवंत जी से कहा कि मैं आपसे पूछ रहा हूं, मुझे उचित शिक्षा दीजिए। महाराज मनु ने कहा अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपि सेविना चत्वारि तस्य वर्धन्ति आयुर्विद्या यशो बलम। जो अभिवादनशील होकर विनम्रता के भाव से अपने से बड़ों का सम्मान करता है, प्रणाम करता है, उसके जीवन में चार चीजें बढ़ती हैं, आयु, विद्या, यश और बल। देखो निश्चित वय का सम्मान होना चाहिए। हनुमान जी के चरित्र से यह शिक्षा लेनी चाहिए। एक कहानी मैंने सुनी थी, किसी गांव में आग लग गई, सभी भाग गए। आग लगे तो ठहरे कौन? पर दो उस आग में जलने के लिए मजबूर थे, एक अंधा एक लंगड़ा। अंधा भाग सकता था पर वो भागता ही उधर था जिधर आग लगी थी, और लंगड़े को दिखाई देता था कि आग लगी है पर वह भाग नहीं सकता था। यह कहानी कोई नई नहीं है, आप सभी जानते होंगे। तो अंधे से लंगड़े ने कहा ठहर भाई, एक काम करो, तुम अपने कंधे पर हमें बिठा लो, आंख हमारी पांव तुम्हारे, तो दोनों आग से बच जाएंगे। और यह कहानी मानो संदेश यह देती है कि आज भी चारों तरफ अशांति की, अनाचार की, अत्याचार की आग लगी है।
दो आज भी जलने के लिए मजबूर हैं, एक अंधा और एक लंगड़ा। कौन अंधा और लंगड़ा कौन? एक तो अंधी जवानी और लंगड़ा बुढ़ापा। जवानी में शक्ति तो है पर वह अंधी है, वह भागती उधर जिधर आग लगी। बुढ़ापे की आंख तो है पर वह भाग नहीं सकता। मुझे लगता है कि अगर यह अंधी जवानी लंगड़े बुढ़ापे को अपने कंधे पर बिठा ले, आंख बूढ़े की हो और पांव नौजवान के हो, तो आज भी इस आग से बचा जा सकता है, इसमें कोई संदेह नहीं। युवक का जोश और वृद्ध का होश दोनों मिल जाएं, युवक का उत्साह और वृद्ध का अनुभव दोनों मिल जाएं, तो सामाजिक समस्याओं का समाधान आज भी हो सकता है। हनुमान जी का चरित्र यही उपदेश देता है। हनुमान जी जामवंत जी से कहते हैं, उचित सिखावन दीजिए से मोही, आप हमें उचित शिक्षा दीजिए कि हमें कितना करना है। जामवंत जी डरते हुए बोले, कितना नहीं, इतना करहूं तात तुम जाई। इतना करो, क्योंकि जामवंत जी जानते कि नहीं इतना बताएंगे तो इतना करके आएंगे, इतना ही करो। और संकेत क्या? मानो जामवंत जी ने कहा कि हनुमान जी आप कहते हैं कि लीला में मैं समुद्र लांग जाऊंगा, आप लांग सकते हैं, लेकिन एक बात याद रखें, ये लीला आपकी नहीं है, यह लीला तो राम जी की है। गिरिजा सुनो राम के लीला, और आप उस लीला में एक पात्र हैं, तो आप कितना कर सकते हैं इसका महत्व नहीं है। महत्व तो इसका है कि राम जी के लीला में आपको करना कितना है, आपकी भूमिका कितनी है, बस उतना ही कीजिए। और अगर हम लोग भी यही समझें कि सब राम जी की लीला है और हम राम जी की लीला में एक भूमिका लेकर आए हैं, बस उस भूमिका को ही सच्चाई के साथ निभा लें, तो फिर भव सागर से पार जाने में कोई संदेह नहीं है। रमा है वही राम, लीला उसी की। रमा है वही राम, ये लीला उसी की, और यही है परम तत्व जय राम जी की। राम जी की लीला है। हनुमान जी बोले तो हमारी भूमिका कितनी है? बोले बस इतनी। सीतई देखी कहूं सुधि आई, सीतई देखी कहूं आई, आई सीतई देखी कहूं सुधि, सीतई देखी कहूं सुधि आई। श्री सीता जी को देखकर लौटकर समाचार सुना दो, बस इतना ही करना है। उसके बाद तब निज भुज बल राजीव नैना। और ये बंदर किस लिए साथ होंगे? बोले कौतुक लाग संग कपि सेना। हनुमान जी बोले बिल्कुल ठीक, समझ लिया। अब पार जाने की जो स्थिति आई तो हनुमान जी क्या बोले? तब लगी मोही पर खेऊ तुम भाई, सही दुख कंद मूल फल खाई। जब लगिया वो सीतई देखी, होई काज मोही हरस बिसेकी। तब तक मेरी प्रतीक्षा करना, दुख सहन करना, कंदमूल फल का आहार करना। कब तक? बोले जब तक मैं श्री सीता जी का संदेश लेकर न लौटूं। यह हनुमान जी का मनोबल तो देखो। कहते यह नहीं कहा कि तब तक मेरी प्रतीक्षा करना जब तक मैं लौट ना आऊं। अगर हनुमान जी की जगह हम लोग होते तो यही कहते कि प्रतीक्षा करना जब तक हम न लौट आए। और कोई पूछता काम पूरा करके या वैसे ही, तो अभी क्या बता दे,
अभी तो जा रहे हैं, अब देखो पता नहीं वहां क्या होता है, कैसी परिस्थिति, यहां से क्या बता दें। पर हनुमान जी ऐसा नहीं कहते। जब लगी आवो सीता ही देखी, श्री सीता जी का दर्शन करके मैं लौटूं तब तक प्रतीक्षा करना, सीता जी का दर्शन करके लौटूंगा ही। किसी ने पूछ दिया तो अभी से कैसे जान लिया कि सीता जी का दर्शन हो ही जाएगा? किसी भविष्यवक्ता से पूछा है क्या? हनुमान जी बोले ना, सबसे बढ़िया ज्योतिषी अपने पास है, हो ही काज क्यों? बोले मन हर्ष विसेखी, मन में हर्ष है, मन में उत्साह है, कदम चूम लेती है खुद आके मंजिल, मुसाफिर अगर अपनी हिम्मत ना हारे। अगर मन में उत्साह हो तो लक्ष्य समीप स्वयं चलकर आ जाता है। हनुमान जी में उत्साह है। जब लगी आवो सीता ही देखी, और हनुमान जी महाराज ऐसा कहकर सबको प्रणाम करते हैं। अस कही नाई सबन को माथा, अस कही नाई सबन सबने सबने नाई सब कहूँ माथा, चले है रसी हिय धरी रघुनाथा, अस कहे नाई सबने। ऐसा कहकर श्री हनुमान जी ने सब बंदरों को प्रणाम किया। सभी बंदरों के आंखों में आंसू आ गए। हनुमान जी आप समर्थ हैं, हम सब असमर्थ हैं। आप समुद्र पार जाने में समर्थ, हम इसी पार रह रहे हैं क्योंकि असमर्थ हैं। तो हमने यह तो सुना है कि असमर्थ समर्थ को प्रणाम करे, पर यह नहीं सुना कि समर्थ होकर असमर्थ को कोई प्रणाम करे। पर आज देख रहे हैं आप समर्थ होकर हम असमर्थों को प्रणाम कर रहे हैं। हनुमान जी ने जो बात कही वो बड़ी अद्भुत। हनुमान जी ने कहा कि ना तो मैं समर्थ हूं और ना आप असमर्थ। यह तो राम जी की लीला है। फिर बोले राम जी की लीला में समर्थ असमर्थ की बात नहीं, पार तो तुम में से कोई भी जा सकता है, पर राम जी की लीला में तुम्हें इसी पार रहने का पाठ मिला है, भूमिका मिली है, और मुझे उस पार जाने की भूमिका मिली है। इसमें क्या मेरा अभिमान और क्या आपकी असमर्थता? यह तो राम जी की लीला है। तो जो यह समझ लेता है कि सब राम जी की लीला है, वह निर्द्वंद और आनंद में रहता है। क्या सोचता रे पागल मनुआ, जो बीत गया सो बीत गया। इस झूठे खेल में मूल्य ही क्या, कोई हार गया कोई जीत गया क्या। हम चाहे वही हो जरूरी नहीं, आशाएं कभी हुई पूरी कहीं। रे सोच तनिक जीवन घट का, श्वासा जल कितना रीत गया। क्या सोच तरे पागल मनुआ, जो बीत गया सो बीत गया। क्या सोच तरे पागल। फिर प्रभु प्रेम पीयूष पिया जिसने, परहित
हित जन्म लिया जिसने, जीवन है वही जो जन जन के मृदु अधरों का बन गीत गया, क्या सोच तरे पागल मनुआ। जब सूर्य सा साथी मिलता है राजेश, कमल तब खिलता है। हर सांझ को कहता है पंकज, सांझ सांझ सांझ। हर सांझ को कहता है पंकज, हम कैसे खिले अब मीत गया, क्या सोच तरे पागल मनुआ। सो बीत गया हनुमान जी कहते हैं हमने राम जी की लीला समझ ली, हमारी उधर रहने की भूमिका, आपकी इधर रहने की भूमिका। न हम समर्थ न तुम असमर्थ, समर्थ तो वे ही भगवान हैं जिनकी यह लीला है। बोलो, नहीं तो समुद्र पार जा नहीं पा रहे थे बंदर, हनुमान जी जा रहे थे। अगर हनुमान जी की जगह हम होते तो हम ही सबसे कहते चलो प्रणाम करो, तो कोई नहीं जा सके, हम गए। हम पता नहीं आदमी अपने हम को क्या समझता है। एक सज्जन को हमने कहते सुना, बड़े नाराज थे किसी दूसरे पर, डांट कर, किससे कहा? हमसे कहा। हमसे? हमसे बात करो, हम ना हो मानो बम हो गया, क्या है हम? जाने कितने मर गए ये हम करके। हम तुलसीदास जी कहते हैं कि हम ही नहीं कर रहे हैं। रावण जैसे हम करके मर गए। सहस बाहु दस बदन आदि बचे न काल बलीते, हम करी धन धाम संवारे, अंत चले उठ रीते, मन पछतई है अवसर बीते। हम तुम क्या कितने महारथी इस जग में आकर चले गए, जो जाने को तैयार न थे, पछता पछता कर चले गए। यह हमसे एक मिलता जुलता उर्दू का शब्द बहम, जिनको बहम होता है वही हम करते हैं। कुछ नहीं है, काहे का हम? ये अहम ही तो भगवान से नहीं मिलने देता। अपनी खुदी ही पर्दा है दीदार के लिए, अपनी खुदी ही पर्दा है दीदार के लिए, वरना कोई नकाब नहीं यार के लिए। ये हम हनुमान जी की निरभिमानता। तो पहली बात उत्साह, दूसरी बात निरभिमानता के कारण वय का सम्मान और अनुभवी के अनुभव से लाभ लेना। तीसरी बात चले हरस ही धरि रघुनाथा, हृदय में रघुनाथ जी को रखकर चले। हर्षित होते जा रहे हैं। हनुमान जी बोले हमें जानकी जी का दर्शन होगा। क्यों? बोले हम हर्षित होते हुए जा रहे हैं। हो ये काज मोह हर्ष विषेक ही, तो हर्षित होते जा रहे तो जानकी जी मिलेंगी। क्यों? हनुमान जी बोले इसलिए क्योंकि राम जी हर्षित होते हुए ही गए थे। अयोध्या से चले पुरुष सिंह दो वीर, हर्ष चले मुनि भय हरन। विश्वामित्र जी के आश्रम से चले तो हर्ष चले मुनिवर के साथा, और गंगा स्नान के बाद हर्ष चले मुनि वृंद सहाया। तो जब उन्हें जानकी जी का दर्शन हो गया तो मैं भी हर्षित होते हुए जा रहा हूं, मुझे भी जानकी जी का दर्शन होगा, इसलिए प्रतीक्षा करो इस बात है। और हनुमान जी ने राम जी को हृदय में रखा। चले वो हर्ष ही धरि रघुनाथा, और राम जी को एक बार नहीं बार बार रघुवीर संहारी। मुझे एक विनोद की बात याद आई। एक संत का भाव है, कभी कभी सरलता में
संत ऐसी अद्भुत बात कह देते हैं कि उसकी किसी भाषा या व्याकरण के कारण भले ही संगति न बैठे, पर अर्थपूर्ण होने से वह भाव भी सारग्राही व्यक्ति को अच्छा लगता है। मैंने सुना है कि श्री हनुमान जी ने एक बार नहीं राम जी का बार बार स्मरण किया। तो एक सज्जन उन संत से पूछ रहे थे कि हनुमान जी ने इतनी बड़ी लंका जला दी पर उनका एक बाल भी नहीं जला, पूंछ का एक बाल भी नहीं जला, क्यों? महात्मा बोले तुम्हें पता नहीं है क्यों? बोले इसलिए नहीं जला क्योंकि हनुमान जी ने जब राम जी का स्मरण किया तो एक बार नहीं बार बार माने पुनः पुनः, तो इधर से हनुमान जी ने बार बार रघुवीर संहारी, तो उधर से राम जी ने हनुमान जी के बार बार रघुवीर संहारी। इधर से बार बार रघुवीर संहारी तो उधर से बार बार रघुवीर संहारी, और जिसके बाल बाल की संभाल श्री राम जी कर रहे हो उसका बाल बांका कैसे हो सकता है? जो पे कृपा रघुपति कृपालु की बैर और के कहा सरे, होय न बांको बार भगत को जो रिपु कोटि उपाय करे। श्री हनुमान जी बार बार राम जी का स्मरण करते हैं, बार बार। आहा, भगवान का भरोसा चले वो हरस ही धरी रघुनाथा, राम जी को हृदय में रख लिया। और अब हनुमान जी चले। जिमि अमोघ रघुपति करबाना, जिमि अमोघ रघुपति करबाना, जिमि अमोघ रघुपति एही भांति चलेऊ हनुमाना, तेही भांति चलेऊ हनुमान। जिमि अमोघ रघुपति करबाना, जिमि अमोघ रघुपति एही भांति चलेऊ हनुमाना। जिमि अमोघ रघुपति कर, जिमि अमोघ रघुपति कर, जिमि अमोघ रघुपति करबान, जिमि अमोघ रघुपति, अमोघ रघुपति, अमोघ रघुपति। हनुमान जी ऐसे चले जैसे राम जी का बाण अमोघ होकर चला हो। बाण की तरह जा रहे हैं हनुमान जी। अब बड़ा सुंदर संकेत मिलता है। समुद्र ने मैनाक पर्वत से कहा, मैनाक स्वर्ण पर्वत है। हनुमान जी जा रहे हैं, जानते हो ये पवन पुत्र हैं, और मैनाक तुम याद करो, तुम पवन के कारण ही बचे हो। पौराणिक आख्यान है कि इन पर्वतों के पंख होते थे पुराने जमाने में। आप कल्पना करो पर्वतों के पंख हों तो कितनी भयावह स्थिति निर्मित होती होगी। कब किस पर्वत का उड़ने का मन हो जाए, पंख है। अच्छा, उड़ने में उतनी दुर्घटना नहीं, उड़ते उड़ते कहां बैठने का मन हो जाए। तो ये पर्वत उड़ते आबादी वाले क्षेत्र में जाकर बैठ जाते हैं। ब्रह्मा जी को बड़ी परेशानी हुई कि हम एक एक करके बनाते हैं, ये इकट्ठा मिटाते हैं। देवराज इंद्र से कहा, तो देवराज इंद्र राजा हैं, उन्होंने वज्र का प्रहार करके इन पर्वतों के पंख काट दिए। कितना बढ़िया संकेत है। राजा का यह दायित्व है कि जो ऊपर उड़ उड़कर नीचे गिरकर समाज को नष्ट करें, ऐसों के पंख काट देने चाहिए, राजा का दायित्व है। उन्होंने तब से पर्वताचल हो गए, कोई खतरा नहीं। अरे खतरा तो इनके पंखों की वजह से था, पंख काट दो, वे बने रहे, क्या हर्ज है। लेकिन मैनाक सोने का पहाड़, और कितना बढ़िया संकेत है। बाकी पर्वत तो अचल हो गए पर सोने का पहाड़ अचल नहीं हुआ। पंख क्यों? बड़ा सुंदर संकेत है कि चाहे हर कोई
अनुभव अपने जीवन में करता हो, हर तरह की संपत्ति अचल होगी, पर ये स्वर्ण अचल नहीं है, आज यहां कल वहां परसों वहां। तो इस मेनाक ने कहा कि मुझे बचा लो। तो अब इंद्र से बचने का उपाय क्या? समुद्र से कहा कि तुम्हारे भीतर अथाह गहराई है, मुझे छिपा लो, तुम तो बहुत बड़े हो, बड़प्पन दिखाओ, मुझे छिपा लो अपने भीतर। समुद्र ने कहा मुझे तो कोई परेशानी नहीं, पर मेरी बाहर वाली लहरें तुम्हें भीतर घुसने दें तब है। ये लहरें तो बाहर ही हैं और गहराई भीतर है। समुद्र कहता मुझे कोई दिक्कत नहीं अगर ये बाहर वाली लहरें भीतर आ जाने दें। बड़ों बड़ों के यहां यही समस्या है, उनको कोई परेशानी नहीं, पर ये बाहर वाली लहरें नहीं घुसने देती भीतर। ये बाहर वाले बहुत परेशान करते, जान ही नहीं देते, उन विचारों तक खबर ही नहीं होती। ये बाहर वाले बाहर से ही लौटा देते हैं। यही हर युग का सत्य है। तो समुद्र ने भी वही बात कही कि मुझे कोई आपत्ति नहीं, पर बाहर वाले आ जाने दे भीतर। अब मैनाक को लहरें भीतर न जाने दें। तो मैनाक ने पूछा कि उपाय क्या है? कुछ लोगों ने कहा कि पवन से कहो, हवा दबाए इसे, फोर्स डलवाओ इन पर। ये बाहर वाले मानते ही तब हैं जब जमाने की हवा आपके साथ हो जाए। इन पे फोर्स डलवाओ, हवा। तो पवन ने जो दबाव डाला तो समुद्र के भीतर मैनाक समा गया, सुरक्षित हो गया। आज समुद्र ने कहा कि मैनाक, जिस पवन के कारण तुम बचे हो, आज उन्हीं पवन के पुत्र जा रहे हैं हनुमान जी। तो यह भारत की संस्कृति कृतज्ञता की संस्कृति है। जिसने तुम्हारे साथ यह उपकार किया है उसकी सेवा तुम भी करो, तुम भी करो। एक महात्मा बड़े विनोदी स्वभाव के संत थे, हमसे बोले कृतज्ञता और कृतज्ञता में अंतर जानते हो? हमने कहा जानते तो होंगे, पर आप समझाओ तो कोई विशेष बात होगी। बड़ा बढ़िया उदाहरण देकर बोले इतना ही अंतर है। कृतज्ञ आदमी को एक गिलास पानी पिलाओ तो वह सोचता है कि बदले में जब तक इसे एक गिलास दूध न पिला दें तब तक हम इसके ऋण से उर्ण नहीं हो सकते। ऐसा सोचने वाला कृतज्ञ। और बोले कृतज्ञ, उसको एक गिलास पानी पिलाओ तो पानी तो पी ले, मौका लगे तो गिलास भी ले जाए। और कृतज्ञ। समुद्र ने कहा कृतज्ञता की संस्कृति है, ऊपर उठो, हनुमान जी को आश्रय दो। अब सोने का पहाड़ ऊपर उठकर आ गया। बहुत अद्भुत उदाहरण है यह। सोने का पहाड़ मानो धन का मूर्तिमान रूप। देखा जाए तो धन को लेकर समाज में दो तरह की अतियां दिखाई देती हैं। धन को लेकर दो तरह की अति। कुछ लोग ऐसे हैं जो छूते नहीं हैं इसे, जो पैसा छूते नहीं। एक अति यह है। दूसरी अति वह कुछ लोग हैं जो छोड़ते नहीं हैं। एक छूते नहीं है, दूसरे छोड़ते नहीं। अच्छा सचमुच, लेकिन वे वंदनीय हैं जो नहीं छूते। पर इस नहीं छूने के भी दो स्तर हैं। एक बार क्या हुआ, हम दो चार संत कहीं निमंत्रण में गए किसी के यहां, तो गृह स्वामी ने भोजन कराया और नियम है भोजन के बाद वाली बात महात्माओं को भी याद रहती है, यजमान को भी याद रहती है, वो दक्षिणा सबको। भोजन के बाद दक्षिणा देने लगा। तो जैसे ही दक्षिणा सबको देने लगा तो एक साधक बैठे थे, उनको भी उसने दक्षिणा दी। नहीं, हम छूते तक नहीं है इसे। तो उस आदमी ने बड़ी श्रद्धा से धरती पर सिर रखकर उन्हें प्रणाम किया। हम लोगों को भी बड़ी श्रद्धा हुई कि बड़े त्यागी पुरुष हैं भाई। लेकिन वो आदमी जैसे ही आगे बढ़ा तो जो कह रहे थे हम छूते नहीं हैं, बोले सुनो उधर कहां जा रहे, इधर आओ। कहा कि वो दक्षिणा
तो बोले आप तो छूते नहीं है। बोले हाँ छूते नहीं है, इसमें बांध दो, इस कपड़े में बांध दो। तो हमारे एक साथ एक सज्जन थे, बोले ये तो छूते नहीं है। हमने कहा ये छूते नहीं, ये बांधते हैं। तो बड़े नाराज हो गए हमसे, हमारा उपहास करते हो और हम त्यागी हैं। हमने कहा महाराज उपहास करना हमारा उद्देश्य नहीं, पर आप कह रहे थे कि हम छूते नहीं हैं। तो बोला हाँ हमने नहीं छुआ, इस कपड़े से बांध लिया। हमने कहा जब इस कपड़े से ही छूना था तो इस कपड़े से ही छू लेते, क्या हर्ज था? यह भी तो कपड़ा ही है, यह शरीर भी तो कपड़ा है। वासांसी जीर्णानि यथा विहाय नवानि ग्रहणाति नरो पराणि, जिम नूतन पट पहरई नर पर हरई पुराण। ये कपड़ा ही तो है भूत पांचों का बना यह वस्त्र सुंदर आपका, बनता बिगड़ता है यही नहीं कुछ बिगड़ता आपका। हम बाजार जाते हैं तो कपड़े बदल के जाते हैं, घर के अलग कपड़े होते हैं, मंदिर में अलग कपड़े, पूजा के समय अलग कपड़े, जब जब जहां आते जाते हैं कपड़े बदलते हैं। तो हम जब जब दुनिया में भी आए कपड़े बदल बदल के आए, जाते नहीं है कोई दुनिया से दूर चल के, हम मिलते हैं सब यहीं पर कपड़े बदल बदल के। हम लोगों ने कपड़े ही बदले हैं। आवागमन के फेर में पगले कपड़े कई बार हैं बदले, अब नर्तन की चुनरी पर मत दाग लगाना रे, मुसाफिर चलते जाना रे, मुसाफिर चलते जाना। ना अटको ना भटको ये है देश बिराना रे, मुसाफिर चलते जाना रे, मुसाफिर चलते जाना। देह वासना पास बुलाती, भ्रम का फंदा फेंक फंसाती, भूल भुलैया में पड़कर मत धोखा खाना रे, मुसाफिर चलते जाना रे। काम पूर्ति में बढ़ता लोभ, नहीं मिले तो होता क्षोभ, क्रोध अग्नि में जीवन को मत व्यर्थ जलाना रे, मुसाफिर चलते जाना रे, मुसाफिर चलते। बैठ चलो जीवन के रथ में, सावधान रहना जग पथ में, मोड़ अनेकों रथ को पथ से मत भटकाना रे, मुसाफिर चलते जाना रे, मुसाफिर चलते। कपड़े से छूना था तो इससे ही छू लेते। अरे बुराई क्या है जब उसके बिना काम नहीं ही चलता और चलेगा ही नहीं। इस अर्थ प्रधान युग में व्यवहारिक जीवन जीने वाले को इसकी आवश्यकता पड़ेगी। तो जब छूना ही है तो इसी से छू लो, या तो फिर मन से ही न छुओ, जरूरत ना हो, और मन से छूते रहे और तन से नहीं छुआ। तो एक अति तो यह है कि कुछ लोग छूते नहीं हैं पर जरूरत है। अच्छा, दूसरी अति छोड़ते नहीं है। एक जगह कहा गया धर्म का काम है, समाज सेवा का काम है, तीर्थ आश्रम का काम है, दान करो। तो सभी ने अपनी श्रद्धा सामर्थ्य से दिया। पुराने जमाने की बात है, एक आदमी ने सोचा कि 1 रुपया हम भी दे डालें। सो बड़ी मुश्किल से तो ले आया वो घर से, जेब में डालकर। अब जेब से निकालकर उसने मुट्ठी में रख लिया। अब सोचने लगा कि दें कि न दें, दें कि न दें। छोड़े नहीं, बस मन में आया दे डालें, दे, बेचारा चला जाएगा, चलो दे ही दें। फिर ना दें, फिर सोचा कि चलो देते देते देख तो लें, फिर तो देखने को मिलेगा नहीं। सो इतनी देर से मुट्ठी में बंद किए था, चांदी का रुपया, हाथ में पसीना आ गया, पसीज गया था हाथ। जो हाथ खोलकर देखा तो जो हाथ में पसीना देखा तो रुपए को देखकर बोला हम किसी को नहीं देंगे, तुम बहुत रोते हो। फिर जेब में रख लिया। बोलो, कुछ छूते नहीं है, कुछ छोड़ते नहीं है। पर हनुमान जी महाराज ने हम लोगों को रास्ता बताया। हनुमान जी ने यह नहीं कहा कि सोने के पहाड़ को हम क्यों छुएं, हमें क्या जरूरत, लेकिन हनुमान जी ने छुआ। हनुमान
बदन तेही परसा कर पुनि कीन प्रणाम प्रणाम प्रणाम। हनुमान जी ने सोने के पहाड़ का स्पर्श किया, हाथ जोड़े प्रणाम किया। सोने को छूना बुरा नहीं है, धन को छूना बुरा नहीं है। हमारे यहां धन को तो लक्ष्मी माता का रूप माना गया, और लक्ष्मी माता है और माता बालक का पालन पोषण करती है। धन को लक्ष्मी माता का रूप मानकर प्रणाम करें, श्रद्धा रखें, स्पर्श करें, किसने मना किया है? लेकिन मैनाक पर्वत ने कहा कि आप यहीं सो जाइए, आराम कर लीजिए। हनुमान जी बोले विश्राम नहीं करूंगा, राम काज कीने बिन मोहि कहां विश्राम। राम जी का कार्य किए बिना मुझे विश्राम नहीं। तो मानो संकेत मिला कि सोने को छूना बुरा नहीं है, सोने पर सोना बुरा है। सोने पर सोना बुरा है, छूना थोड़ा ही बुरा है। सोना साधन है, साध्य नहीं। धन साधन है, साध्य नहीं। मोटर है, मंजिल नहीं। तो धन को साधन के रूप में श्रद्धा पूर्वक स्वीकार करके सदुपयोग करो, पर उसको साध्य कभी मत समझो। यह हनुमान जी ने संदेश दिया। एक मेरे परिचित सज्जन एक बार मुझसे कहने लगे कि मैंने आधा दोहा लिख लिया है, पूरा नहीं हो रहा। तो हमने कहा कौन सा? तो बोले जड़ अनर्थ की अर्थ है, और अर्थ बिना सब सून। जड़ अनर्थ की अर्थ है, अर्थ बिना सब सून। तो भगवान ने हमें सुझाया, तो हमने कहा कि आगे लिख दीजिए, याते सम ही राखिए, उचित अधिक ना न्यून। हनुमान जी यही संदेश देते हैं, आप अर्थ का उपयोग श्रद्धा पूर्वक कीजिए, लेकिन राम काज ध्यान में रखिए। हमारा लक्ष्य श्री सीता जी तक पहुंचना है, सीता जी का दर्शन है, आत्मानुभूति है, उस पार पहुंचना है, भक्ति पाना है। हनुमान जी ने सोने के पहाड़ का त्याग किया, पर त्याग का अभिमान नहीं है। लेकिन जैसे ही आगे बढ़े वैसे ही सुरसा नाम अहिन के माता, सुरसा नाम सुरसा नाम नाम अहिन के माता, सुरसा नाम सुरसा नाम सुरसा नाम सुरसा नाम। सुरसा सर्पों को जन्म देने वाली माता। अब इसको थोड़ा गंभीरता से समझें। सुरसा क्या है? सांपों को जन्म देने वाली, सर्पों को जन्म देने वाली। और सर्प को रामचरितमानस में काल की दृष्टि से तो देखा ही गया है, पर सर्प को संशय की दृष्टि से भी देखा गया है। संशय सर्प ग्रस्यो मोहि ताता, तो सर्प माने संशय। तो ये सुरसा सर्प को जन्म देती है, और सर्प माने संशय, तो संशय को जन्म कौन देता है?
मुझे कभी कभी लगता है कि ये प्रशंसा संशय को जन्म दे देती है। जिसकी ज्यादा तारीफ होती है उसे संशय होने लगता है कि ये लोग कह रहे हैं तो जरूर ऐसा ही है। तो सुरसा माने प्रशंसा। देखो तीन ही तो बाधाएं हैं, कंचन, कीर्ति, काम। तो कंचन मैनाक के रूप में आया और हनुमान जी उससे जब आगे बढ़ गए तो कीर्ति। कई लोग त्याग तो कर लेते हैं, वस्तु से तो मुक्त हो जाते हैं त्याग के बल पर, लेकिन उनके कान तरसते रहते हैं कि कोई हमें त्यागी जी कहे। हमको कभी कभी लगता है बस न कियो मन बसन रंगी, बस न कियो मन बसन रंगी, राजस करी बनवास और असन छोड़ी आसन गही, अजहू यश की आस। अभी भी यश की आशा कोई कहे। कोई हमें त्यागी जी कहे। तो बहुत लोग कंचन से तो पार हो गए पर कीर्ति में अटक गए। और हनुमान जी ने जैसे ही सोने के पहाड़ का त्याग किया तो सुरसा प्रशंसा आ गई, कीर्ति आ गई। अब हनुमान जी कीर्ति से कैसे बचे, प्रशंसा से कैसे बचे? सुरसा आते ही बोली मैं तुम्हें खाऊंगी। हनुमान जी ने मन में सोचा पता नहीं किसका मुंह देखकर चले, जो मिलता है सिर्फ खाने की बात करता है। और सचमुच रावण राज्य की यही परिभाषा है। लंका की ओर जा रहे हैं ना हनुमान जी, तो रावण राज्य की ओर बढ़ेंगे तो यहां से लेके वहां तक खाने ही वाले मिलेंगे। संपाति पहले खाना चाहता था, सुरसा फिर खाना चाहती है, फिर सिंगिका खाना चाहती, फिर लंकनी खाने। ये रावण के राज्य में खाने ही खाने वाले थे। और इन खाने वालों के पता नहीं कितने तरह के खाने हैं, सब खाए जा रहे हैं। सुरसा बोली मैं खाऊंगी। हनुमान जी ने कहा कि अभी तुम्हें फुर्सत है, हमें फुर्सत नहीं है। अगर तुम्हें खाना ही है तो श्री सीता जी का दर्शन करके मैं लौट आऊं और श्री सीता जी का संदेश राम जी को सुना दूं, फिर तुम मुझे खा लेना। बड़ा सुंदर संकेत है कि प्रशंसा को भी हम अपने जीवन में स्वीकार करेंगे, लेकिन पहले जीवन में भक्ति को प्राप्त कर लें, भगवान को प्राप्त कर लें, फिर प्रशंसा भी होती रहे तो कोई बात नहीं। क्योंकि फिर प्रशंसा की प्रतिक्रिया पतन में हेतु नहीं बनेगी अगर हम अपने जीवन में भक्ति और भगवान का साक्षात्कार कर लेंगे। पर सुरसा बोली मैं तो अभी खाऊंगी। हनुमान जी ने कहा तो फिर देर मत कर, शुरू कर। 1 योजन का मुंह फैलाया, कभी तनुकीन दुगुन विस्तारा। 16 योजन का मुंह किया, हनुमान जी 32 योजन के हो गए। अब बोलो खा सकती है सुरसा? आप ऐसे समझो कि एक बकरी 6 दिन की भूखी और उसके सामने 24 किलो का तरबूज रख दो, खाओ। कई दिन की भूखी हो तुम, खाओ। इतना सा मुंह, इतना बड़ा तरबूज कैसे खाए? हालत वही है। हनुमान जी बोले खाओ। मुंह बढ़ाती गई सुरसा। अंत में हनुमान जी ने देखा कि सुरसा ने 100 योजन का मुंह कर लिया। अब आप विचार करना, 1 योजन का सुरसा ने मुंह किया तो हनुमान जी 2 योजन के हो गए। 16 योजन का मुंह किया तो हनुमान जी 32 योजन के हो गए। और सुरसा ने 100 योजन का मुंह किया तो क्या हनुमान जी 200 योजन के नहीं हो सकते? हो सकते हैं, लेकिन हुए क्यों नहीं? बोलो अगर हनुमान जी 200 योजन के हो जाते तो कथा आगे बढ़ती कि यहीं ठहरी रहती? हम जितने कथावाचक हैं सब ऐसे ही कहते हैं कि फिर सुरसा ने 100 योजन का मुंह किया, हनुमान जी 200 योजन के हो गए। फिर सुरसा ने 300 योजन का मुंह किया, हनुमान जी 600 योजन के हो गए। फिर सुरसा ने 700 योजन का मुंह किया, हनुमान जी 1400 योजन के। लोग पूछते कितने योजन पर कथा चल रही? आगे बढ़ती यहीं ठहरी रहती? अच्छा, और हम वैसे देखा जाए तो इस कथा से एक प्रेरणा जरूर मिलती। आज यही हो रहा है,
जब हम एक दूसरे के सामने खड़े होकर प्रतिस्पर्धा में अपना अपना कद बढ़ाते हैं, तुम इतने तो हम इतने, तुम इतने तो हम इतने, तो हम प्रतिस्पर्धा में कद बढ़ाकर आकाश चूम लें। जब जब प्रतिस्पर्धा में हमारा कद बढ़ता है तो याद रहे, जब कद बढ़ता है उस समय कदम नहीं बढ़ता है। तो हम लोगों के प्रतिस्पर्धा में कद तो बहुत बढ़ गए हैं, लेकिन कदम नहीं बढ़ा है। बरसों पहले हम जहां खड़े थे आज भी वहीं खड़े हैं। ये कद बढ़ाने से, और कद बढ़ाने से अभिमान की तुष्टि होगी, पर भक्ति की प्राप्ति तो तब होगी जब कदम बढ़े। और कदम बढ़ाने के लिए अभिमान से मुक्त होना पड़ेगा। और अभिमान से मुक्त होने का संदेश क्या? सुरसा ने 100 योजन का मुंह किया, हनुमान जी अति लघु रूप पवन सुत लीना। अरे दो में द्वंद्व हो और कोई बड़ा ही बनता चला जा रहा हो तो छोटे बन जाओ, क्या हर्ज है? तुम ही बड़े बने रहो, हम छोटे बन जाते, किसी तरह काम होना चाहिए, उसमें क्या हर्ज है? और जब जिस दिन हम छोटा बनना सीख लेंगे उसी दिन हमारी इस साधना की, भक्ति की यात्रा में कदम आगे बढ़ने लगेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं। और छोटा वही बन सकता है जिसमें बड़े होने का अभिमान ना हो, बड़प्पन हो। हनुमान जी तुरंत छोटे हो गए। अच्छा एक बात और है, सुरसा खा नहीं सकी। क्यों नहीं खा सकी? हनुमान जी तुरंत छोटे हो गए। अब सुरसा का 100 योजन का मुंह है, बंद छोटा होने में, बंद होने कुछ समय तो लगेगा ही। और मानो व्यंग यह भी है कि खाने वालों के मुंह एक बार बड़े हो जाएं तो जल्दी छोटे होते नहीं हैं, देर लगती है। और सुरसा मुंह जब तक बंद करे करे तब तक हनुमान जी बदन पैठ पुनि बाहर आवा कही। और छोटे बनने में बड़ा लाभ है। छोटे बनने का अर्थ है अभिमान शून्यता। देखो नानक जी ने लिखा, सदगुरु देव नानक जी, नानक नन्हे होए रहो जैसे नन्ही दूब, हरी हरी दूरबा ऐसे नन्हे होकर रहो। नानक नन्हे होए रहो जैसे नन्ही दूब, बड़े बड़े बही जात हैं दूब खूब की खूब। एक संत ने कहा, बड़े बड़े दुख सहते हैं छोटे दुख से दूर, तारे न्यारे होए रहे ग्रहण चंद्र और सूर। किसी तारे पर ग्रहण नहीं पड़ता, इतने छोटे छोटे दिखते हैं। सूर्य चंद्रमा दिखते हैं बड़े, जब ग्रहण पड़ता है इन्हीं पे पड़ता है। और एक दोहा तुलसीदास जी के नाम से किसी संत ने मुझे सुनाया था। तुलसीदास जी क्या लिखते हैं? तुलसी लघुता बड़न की बड़ी बड़प्पन बात, तुलसी लघुता बड़न की बड़ी बड़प्पन बात। कैसे? बोले गाय के 2 बछड़े, एक छोटा सा और एक बड़ा, तो छोटे बछड़ा पय पिए, बड़े भये भूस खात। गाय के छोटे बछड़े को दूध पीने को मिलता है, काम कुछ नहीं, और वही जब बैल बन जाए दिन भर काम करे, भूसा खाने को मिले। किसी ने भी बैल के सामने एक बाल्टी दूध नहीं रखा कि आज दिवाली का दिन त्योहार है तुम भी दूध पी लो। और एक शायर ने लिखा, एक शायर की लिखी पंक्तियां, कौन आएगा यहां, कौन आएगा यहां, कौन आया होगा, हवाओं ने मेरा दरवाजा हिलाया होगा, और गुल से लिपटी हुई तितली को गिरा कर देखो, आंधियों तुमने दरख्तों को गिराया होगा। ये तूफान बड़े बड़े वृक्षों को गिरा देते हैं, पर फूल से लिपटी हुई तितली को नीचे गिराना इनके बस में नहीं है। हरी हरी दूब को उखाड़ कर फेंक देना तूफान के बस में नहीं है। हनुमान जी छोटे बन गए और सुरसा के मुंह में चले गए, फिर लौट कर आ गए। तो जो खाने के लिए आई थी वह आशीर्वाद देने वाली बन गई। इसका अर्थ क्या कि प्रशंसा के कारण होने वाली प्रतिक्रिया से अगर बचना है तो सरल उपाय यह है क्या
छोटे से छोटे बन जाओ तो प्रशंसा की कोई प्रतिक्रिया आपके जीवन में नहीं होगी। जो अपने को छोटा माने, चैतन्य महाप्रभु की उपदेश परंपरा में तो कहा गया तृणादपि सुनीचेन, जो तृण से भी अपने को तुच्छ समझता है विनम्रता के कारण, उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ता। सुरसा ने आशीर्वाद दिया, राम काज सब करी हो तुम बल बुद्धि निधान, बल और बुद्धि के भंडार हो तुम। हनुमान जी बोले बल कब देखा? सुरसा बोली बल देखा बड़े होने में, और बुद्धि कब देखी? बोले बुद्धिमानी देखी छोटे बनकर रहने में। दोनों ही देख लिए। तुम राम जी का कार्य करोगे। आशीष दे गई सो हरस चले हनुमान, कंचन और कीर्ति पर विजय प्राप्त की। और सिंगिका को काम की दृष्टि से देखें, ये छाया पकड़कर ऊपर उड़ने वाले को नीचे गिराती है। छाया क्या? मुझे लगता है कि शरीर पर जो छाया है, रूप ही तो छाया है, इस पर छाया हुआ है। हमारे शरीर की बनावट में मूल्य पैकिंग का है। पैकिंग बहुत अच्छी है, माल तो सब खराब है, भीतर पैकिंग बहुत बढ़िया है। तो जो इस शरीर पर छाया है, रूप रंग काम वासना, इसी छाया को तो पकड़ती है, और इसी छाया को पकड़कर इस देह भाव से ऊपर उड़ने वाले को भी नीचे गिराकर खा जाती है। सोचने लगे लंका में रात में चलना ठीक है। रात में अति लघु रूप धरो निसी, नगर करो पैसा, मसक समान रूप कपिधरी, मसक समान रूप कपिधरी, लंकई चले सुमिर नरहरे। लंकनी पर विजय प्राप्त करके हनुमान जी लंका में प्रवेश करते हैं। सब जगह जानकी माता को ढूंढते रहे, नहीं मिली। मानो भक्ति की प्राप्ति बिना भक्त के नहीं होती। सवेरा हो रहा था, भवन एक पुनी दीख सुहावा, हरि मंदिर तहाँ भिन्न बनावा, लंका निसीचर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन करबासा, मन मह तर्क करे कपिलागे, ते ही समय विभीषण जागे। हनुमान जी सोचने लगे यहां और सज्जन, रामायुध अंकित गिरे, भगवान श्री राम के दिव्य आयुध धनुष बाण अंकित है इस भवन में, हरि मंदिर बना हुआ है, नव तुलसी का वृंद, यहां कोई सज्जन। मन में हनुमान जी विचार कर रहे थे, सवेरे का समय था। तब तक विभीषण जी जागे, और जागते ही राम राम ते ही सुमिरन कीना, राम 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 थे ही सो। जो राम राम स्मरण किया, हनुमान जी समझ गए सज्जन है। विप्र रूप धरि वचन सुनाए, विभीषण जी आए, आप कौन हैं? आप भगवान के भक्त लग रहे हैं मुझे। हनुमान जी बोले हम भक्त नहीं हैं। विभीषण जी बोले ठीक कह रहे, आप भक्त नहीं, आप तो भगवान हैं, की तुम राम दीन अनुरागी। तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम, सुनत जुगल तन पुलक मन मगन सुमिर गुण ग्राम। और हनुमान जी ने
विभीषण जी को राम कथा सुनाई। विभीषण जी रोने लगे। तात कमहु मोहि जाने अनाथा, करियहि कृपा भानुकुल नाथा। मुझे अनाथ पर भी कृपा होगी क्या कभी? हनुमान जी से विभीषण जी ने कहा कि मैं बहुत बुरी दशा में हूं। सुनो पवन सुत रानी हमारी, जिम दसनन मह जीभ बिचारी। हनुमान जी ने विभीषण जी को सांत्वना दी, नहीं नहीं दुखी मत हो, क्या करें, जिम दसनन मह जीभ बिचारी। हम तो ऐसे हैं जैसे 32 दांतों के बीच में बिचारी जीभ हो। हनुमान जी बोले बिचारे मत बनो, विचार करो। बोले क्या विचार करें? हनुमान जी बोले विभीषण जी ये बताओ, मुंह में पहले दांत आए कि जीभ? विभीषण जी बोले जीभ पहले आई। बोले दांत? बोले दांत बाद में आए। अच्छा बोले एक बात बताओ, दांतों का ठिकाना है कि अंत तक रहेंगे? बोले दांतों का भरोसा नहीं रहा। कहा क्यों? बोले एक बार बचपन में ये आकर चले गए थे, तब से इनका भरोसा नहीं रहा कि ये कब तक रहे। बोले जीभ का भरोसा ही अंत तक रहेगी। तब बोले जो पहले है और बाद तक रहेगी वो है जीभ। ये दांत तो बीच में ही आए, बीच में ही चले जाएंगे, इनके कारण क्यों परेशान हो? विभीषण जी बोले सो तो ठीक, लेकिन जीभ है एक और दांत है अनेक, और जीभ दांतों का जितना भला करती है कोई नहीं करता। अच्छा एक बात सोची आपने कभी, भोजन करते समय 2 दांतों के बीच में तिनका फंस जाए तो तिनका या भोजन का कण तो दांतों के बीच में फंसा है, जीभ को क्या परेशानी है? पर आराम से नहीं बैठती जीभ। आपने अनुभव किया कि बार बार जीभ वहीं जाएगी, जहां फंसा कुरे देगी, निकालने की चेष्टा करेगी, नहीं निकलेगा, फिर आएगी, फिर जाएगी, फिर आएगी, फिर जाएगी। हालांकि समस्या जीभ की नहीं है, समस्या तो दांतों की है। यह जीभ का व्यवहार दांतों के साथ, और दांतों का व्यवहार भोजन करते समय धोखे से जीभ ऊपर और नीचे के दांतों के बीच में आ जाए तो दांत उसी को कुचल डालेंगे। जीभ है संत की तरह, दांत है असंत की तरह। समस्या दांतों की, समस्या संसार की, परेशान संत। कबीरदास जी कहते राजा दुखिया प्रजा दुखिया, साधु को दुख दूना। राजा को प्रजा की चिंता, प्रजा को राजा की चिंता, साधु को दोनों की चिंता। ये संत का व्यवहार असंत के साथ। असंत दांत उसी को कुचल देते, जो कर हित अनहित ताहू सो। इस तरह हम कुचल रहे। हनुमान जी ने कहा कि सो तो ठीक है, लेकिन क्या हनुमान जी ये जीभ दांतों का क्या बिगाड़ सकती है? हनुमान जी बोले जीभ तो दांतों का ऐसा बिगाड़ सकती है कि कोई नहीं बिगाड़ सकता। क्या बिगाड़ सकती है? हनुमान जी बोले जब दांत ज्यादा परेशान करने लगते हैं तो डॉक्टर के पास जाकर बोलता कौन है? जीभ ही बोलती है कि डॉक्टर साहब अब तो ये दांत बहुत परेशान कर रहे। अच्छा जीभ अगर एक बार डॉक्टर से शिकायत कर दे कि दांत परेशान कर रहे हैं तो बोलो दांत विरोध कर सकते हैं कि नहीं साहब ये एक है, हम 32 हैं, ये झूठ बोल रही है, हमारी बात मानो? फिर नहीं बोल सकते दांत। जीभ एक बार कह दे। और डॉक्टर करता क्या है? अपना औजार उठाता है, एक एक करके सब दांतों को निकाल कर बाहर करता है। अच्छा मुंह में एक भी दांत न रहे तो राज्य किसका? जीभ का। फिर चाहे जान रुके कौन। तो हनुमान जी बोले विभीषण तुम हो जीभ की तरह और ये राक्षस हैं दांतों की तरह। चिंता मत करो, कुछ दिन बाद डॉक्टर साहब आने वाले हैं, समुद्र किनारे उनका शिविर लगेगा, कई सहयोगी उनके साथ होंगे, और आप तो जीभ की तरह हो, चले चलना। और श्री राम जी रूपी डॉक्टर साहब से शिकायत कर देना, अगर एक भी बचे तो हमें बताना, और जब कोई ना बचे तो राज्य तुम्हारा ही। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। अंत में हनुमान जी ने कहा विभीषण एक कमी तुम्हारे जीवन में, एक कमी मेरे जीवन में। हनुमान जी
आपको तो भगवान मिल गए, अब क्या कमी। हनुमान जी बोले मुझे भगवान मिल गए, लेकिन माता सीता का दर्शन नहीं हुआ है, और तुम्हें सीता माता का दर्शन हो गया है, राम जी का दर्शन नहीं हुआ है। तो हम लोग एक सलाह कर ले, क्या विभीषण तुम हमें सीता माता का दर्शन करा दो, तो हम तुम्हें राम जी का दर्शन करा देंगे राम जी से। विभीषण जी बोले रावण का राज्य युक्ति से भेजूंगा सीता जी के पास। जुगुति विभीषण सकल सुनाई। हनुमान जी बोले तो हम भी युक्ति से ही ले चलेंगे, तुम्हें चिंता मत करो। और श्री हनुमान जी सीता माता का दर्शन करते हैं, उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, और जो भक्त से मिले और भक्ति का आशीर्वाद प्राप्त करे, भक्त के द्वारा भक्ति प्राप्त करके भक्ति के आशीर्वाद से जो भगवान को प्राप्त करता है, उसी के माथे पर भगवान अपना हाथ रखते हैं। ऐसे श्री हनुमान जी को आप ऐसे समझें कि अभी तो जानकी माता के पास हैं, इसे आगे की चर्चा कल, आज चर्चा को यहाँ विराम। और आप यह सोचें कि श्री हनुमान जी का यह जो वैशिष्ट है, इस वैशिष्ट के कारण उन्हें अपने इष्ट की कृपा प्राप्त हुई है, और हम लोग उस दृश्य को देखें। प्रभु कर पंकज कपि के सीसा, सुमिर सुदशा मगन गौरीसा, सुमिर सुदशा मगन गौरीसा, सुमेरी सुदशा मगन गौरी। ठीक है, कार्यक्रम संपन्न होने जा रहा है, कृपया बैठे। श्री राम जय राम जय जय राम। आरती के बाद ही हम यहाँ से विदा होंगे। ये अनुपम घड़ी जबकि हम आरती में प्रवेश कर रहे हैं, मैं माननीय मुख्य अतिथि श्री ईश्वरदास जी रोहानी साहब से, विशिष्ट अतिथि माननीय कृष्णकांत चतुर्वेदी जी से, माननीय श्री के लाहौटी साहब ऑनरेबल जस्टिस साहब से, श्री आरपी अवस्थी, श्री ईश्वरदास जी रोहानी, श्री कृष्णकांत जी चतुर्वेदी, श्री के लाहौटी, श्री आरपी अवस्थी, श्री अजय विश्नोई, श्री महेश चौधरी एडिशनल कलेक्टर। आगामी कुछ सूचनाएं कल के कार्यक्रम की श्री काबरा जी, शरद काबरा सचिव। बड़ी हर्ष का विषय है, स्वामी जी कल 9 बजे से नरसिंह मंदिर शास्त्री ब्रिज पर पर हंसी है रत हर बार, मधुर कछु बोल लेत मन मोर। हरि की आरती अवध बिहारी की, दयामयी जनक दुलार। पलोटत पाए अंजनी लाल, निरखि पद पंकज होत निहाल। कहत रघुराई धन्य सेवकाई, पवन सुत गिरिवर धारी की, दयामयी जनक दुलारी की। आरती अवध बिहारी की, दयामयी जनक दुलारी। भरत जूठाणे भाव विभोर, लखन रिपुदमन लाल कर जो। लखे मुख चंद लेत आनु, धन्य शोभा धनुधारी की, दयामयी जनक दुलारी की। आरती अवध बिहारी की, दयामयी जनक दुलारी। आरती जो कोई जन गावे, प्रभु पद प्रेम अवसि पावे। शरण राजेश द्रवे अवधेश, अवध बिहारी की, दयामयी जनक दुलारी की। जय जय मैया जनक दुलारी की, जय मैया जनक दुलारी। श्री सीताराम जी महाराज की, श्री हनुमान जी महाराज की, सब संतन की, सब भक्तन की। कल प्रातः 9 बजे ये बंद करा। विनय
विनम्र प्रणाम स्वामी राजेश्वरानंद जी को, जिन महानुभावों को उनकी आशीष